अस्सलाम वालेकुम आप सब दोस्तों को प्रोवाइडर के इस सीरीज़ में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं खुशामदीद। और लास्ट टाइम हमने सिंपल प्रोवाइडर देखा था और इसके बाद हमने चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर देख रहे हैं अभी हम लोग। चेंज नोटिफाइड प्रोवाइडर के अलावा और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हमने देखे थे। और वो कौन कौन से प्रोवाइडर थे मैं एक बार अगर देख लूँ तो उसमें शायद हमने एक वैल्यू प्रोवाइडर देखा था, एक लिसनेबल प्रोवाइडर देखा था, और एक फ्यूचर प्रोवाइडर था, एक स्ट्रीम प्रोवाइडर था, एक प्रॉक्सी प्रोवाइडर था। इस तरह के बहुत सारे प्रोवाइडर थे। ठीक है। सो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोवाइडर हैं, आपको मैं अगर ये बता दूं कि जो फ्यूचर प्रोवाइडर है वो एक्चुअली में फ्यूचर बिल्डर के ऊपर एक रैपर लगा हुआ है। फ्यूचर बिल्डर के ऊपर एक नया विजेट है फ्यूचर प्रोवाइडर, और इससे कोई काम नहीं है और वो कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। आम फ्यूचर बिल्डर लगाता है क्योंकि उसके अंदर सेट स्टेट वाला काम नहीं होता। उसने बस इतना काम करना है फ्यूचर प्रोवाइडर ने कि 10 सेकंड बाद वैल्यू अपडेट कर देनी है जिस फंक्शन को आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। मतलब ये कि आप ये लिखा हुआ ना आपने, यहाँ आप लिख दो क्या भला, यहाँ आप लिख दो फ्यूचर प्रोवाइडर, और ये अपने पास एक इनिशियल डाटा लेता है और आप इसको इनिशियल डाटा दे देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियल डाटा दे दिया आपने, ओके इनिशियल कुछ भी दे देते हो आप। ठीक है। और क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट माई मॉडल नहीं करते हो। यहाँ क्या क्रिएट कर देते हो, आप कोई भी फंक्शन बना के रख लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ गेट वैल्यू के नाम से, और इस तरह करके आप इसको एसिंक कर देते हो, और इसको आप कर देते हो फ्यूचर, और आप इसको कर देते हो फ्यूचर डॉट डिलेड, और आप क्या करते हो यहाँ पे ड्यूरेशन, सेकेंड्स, 3 सेकेंड फॉर एग्जांपल है मेरे पास, और इसको मैं करता हूँ जी अवेट, और इसके बाद यहाँ पे कुछ रिटर्न करवा देता हूँ मैं, और रिटर्न करवा देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल ओके 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 कुछ भी। ठीक है। और यहाँ पे मैं अब गेट वैल्यू, इतना सा काम इसका है कि थोड़ी देर बाद जो है ना वो गेट वैल्यू की वैल्यू जो है वो कॉल हो जाती है। ये कह रहा है कि जो प्रोवाइडर मॉडल जो है ना इसको करेक्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ से आपको चेंज नोटिफायर है, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा और यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा। ऐसा कुछ इसका सिनेरियो है जो कि मतलब कि नहीं इस्तेमाल होता इतना ज़्यादा, और इस तरह का काम नहीं होता। ठीक है। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इससे ज़्यादा क्योंकि मॉडल हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं, तो मेन जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, मल्टी प्रोवाइडर्स के ऊपर, या मल्टीपल मॉडल्स को आपने किस तरह से आपने खेलना होता है। इंक्लूड योर प्रोवाइडर, ये कुछ कह रहा है अजीब अजीब से ये, हालांकि इसको इस तरह की ये चला ही नहीं अभी तक। सो इसको चला के देखते हैं अभी। यस, ये कह रहा है कि भाई ये मॉडल शॉडल इसका ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, सो आप जो है वो काइंडली इससे परहेज़ कीजिए। सो मैंने इसका भी मतलब कर दिया ख़त्म। ठीक है। नीचे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कुछ। ठीक है। तो खैर हमें वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हम जो मेन जो प्रोवाइडर्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम ये पढ़ लिया था। माई मॉडल को वापस जो है वो चेंज नोटिफायर के ऊपर बात करते हैं। मेन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना वो कौन सा इस्तेमाल होता है, ये चेंज नोटिफायर। ठीक है। क्योंकि ये नोटिफाई लिसन कर रहा होता है, डाटा आपको दे रहा होता है। फ्यूचर प्रोवाइडर भी आपकी डाटे को स्टेट को अपडेट नहीं करता। उसने सिर्फ ये करना है कि जो फंक्शन आपने 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करवाना था और एग्जीक्यूट करवा देगा, बाकी सारा उसके सेट स्टेट के अंदर ही काम होना था। इसलिए ये कोई ख़ास ऐसा चीज़ नहीं है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक नया मॉडल बनाता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई, उसका नाम क्या रखूँ, कौन से मॉडल का नाम रखूँ, तो हाँ न्यू मॉडल। इसमें फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई न्यू मॉडल के नाम से, और
जल्दी से इसको क्या कर दिया यहाँ पे एक लिया जी इंटीजर a इक्वल टू 10 कर दिया, और एक इंटीजर इंटीजर इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या लिखा जी वाइड चेंज इंट, लाइक इस तरह कुछ लिखा, और इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे a इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एसिंग करना पड़ेगा, इसको नहीं सॉरी इसको करना पड़ेगा एक्सटेंड किससे कर जी, चेंज नोटिफायर से। ठीक है यार, कपटी नहीं जाए तो ठीक। अच्छा जी, ये करने के बाद एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं। अभी 2 मॉडल मेरे पास बन चुके हैं, दोनों मॉडल्स को मैं एक क्लास में यूज़ करना चाहता हूँ। सिंगल में तो आपको समझ लग गई है, लेकिन अब मैं मतलब एक में यूज़ करना चाह रहा हूँ, या मतलब मॉडल एक बार आपने डिफ़ाइन करके रख देने हैं, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जितनी बार मर्ज़ी उसको इस्तेमाल करें। अभी कोई एरर आ रहा है यहाँ पर? यस, कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखना है हमें लिखना है क्या, मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, मल्टी प्रोवाइडर अपने पास क्या लेगा, ये अपने पास एक लेगा प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट ले लेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ठीक है, और ये अपने पास क्या करेगा, एक कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। सो क्या क्रिएट करेगा, ये पूरा ये चीज़, और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, माई मॉडल। ठीक है, और चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर का यहाँ पे भी मॉडल लिख दो जी, क्या, माई मॉडल। और ठीक है जी, ये एक हमने सक्सेसफुली इंक्लूड करवा लिया है। इसके बाद दूसरा भी लगाओ, यहाँ माई मॉडल की बजाय क्या लिख दो जी, न्यू मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर दो जी, न्यू मॉडल पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये जो मर्जी एक्सेस कर ले, क्योंकि हमने मटेरियल ऐप के ऊपर रैपर बना के रख दिया मल्टी प्रोवाइडर का। अब सबसे पेरेंट बन गया ये वाला प्रोवाइडर, अब बाकी सारे इसके चाइल्ड ही होंगे, होम आगे नेविगेशन जहाँ भी जाना है सारे इसके चाइल्ड ही हैं, तो हमने यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। बस जितने भी विजेट होंगे वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे, और इसके बाद जो है इसको जब मर्जी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ करने के, हाँ बस एक्सेस दे दोगे। अब यहाँ पे मैंने एक माई मॉडल के नाम से बनाया, और एक मैंने यहाँ पे कौन सा बनाया जी, न्यू मॉडल के नाम से, और यहाँ पे क्या लिख दिया जी, न्यू मॉडल। ठीक है, और न्यू मॉडल को हमने इंपोर्ट भी कर लिया। इसके बाद हम आगे गए, सो हम क्या करते हैं जी, ये जो कॉलम है इसको मैं कितना क्या कर लूँ जी, मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे एक लगाया जी टेक्स्ट, और टेक्स्ट लगाने की बजाय बल्कि मैं क्या लगा दूँ जी, एक डिवाइडर लगाने के बाद, अब नज़र सबको ठीक आ रहा है ना, हाइट 20 करता हूँ मैं, इसको सेव कर देंगे। इसको इसकी थिकनेस बढ़ा दें, सॉरी इसकी थिकनेस बढ़ा दें, थिकनेस 10। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये दोनों मैं कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ये कंज्यूमर की टाइप क्या है, अगर इस कंज्यूमर की बात की, इसकी टाइप क्या वाला, इसकी टाइप में अब मैं मतलब मेंशन करना बेहतर है, इसको माई मॉडल कर दो, और इस कंज्यूमर की टाइप क्या है, न्यू मॉडल कर दो। ठीक है, और हाँ कर देना चाहिए, मतलब कि उससे कोड की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कंपाइलर को बहुत कोड को ढूंढना आसान होता है, और स्पीड शायद इंप्रूव हो सकती है इससे। और यहाँ क्या कर दिया मैंने, न्यू मॉडल। अच्छा, एक और काम भी हम कर सकते हैं, इसका एक फ़ायदा बड़ा खूबसूरत होने वाला है, मैं अभी आपको चला के देखता हूँ, शायद वो फ़ायदा हो। आई एम नॉट फुली श्योर, बट देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस मॉडल्स। ठीक है, मैंने नीचे प्रोवाइडर को ही मॉडल दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ मैंने माई मॉडल इस्तेमाल किया, क्या लिखा हुआ है, एम मॉडल, तो इसको मैं अब क्या दे देता हूँ, एम मॉडल, क्योंकि मैंने टाइप यहीं पे मेंशन कर दिया। अब ये मॉडल इसको मॉडल को असाइन हो गया, और यहाँ क्या कर दूंगा मैं, एम। अब एलिवेटेड बटन, सारी बात इसका स्कोप कितना है,
यहाँ से यहाँ तक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी रैप विद स्ट्रीम बिल्डर, और क्या लिख दूँगा यहाँ पे, कंज्यूमर, और ये कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सी किधर है यार, किधर है सी यार, ताओ तो सही यार। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, एन मॉडल, कुछ भी नाम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एन मॉडल डॉट चेंज वैल्यू। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास, मैं इनमें से एक को यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, न्यू मॉडल को ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, और उसका मैं मतलब इस तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब मैं कहाँ पे जाऊँ भला, अब यहाँ क्या लिख दूँ मैं, न्यू मॉडल डॉट ए। ठीक है, ए, हाँ क्योंकि ये टेक्स्ट है तो भाई इसको एक तो ये कि डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। ठीक है, और अब यहाँ क्या कर दूँगा मैं, न्यू एन मॉडल डॉट, यहाँ क्या लिखूँगा मैं, हाँ न्यू मॉडल। तो यहाँ पे एम मॉडल क्यों लिखा मैंने फिर, हाँ ठीक है, यहाँ मैं न्यू मॉडल नहीं लिखता। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, न्यू मॉडल डॉट, आ रहा है यहाँ पे चेंज इंट। अब मैंने क्या काम किया था, दोबारा से सुन लो बेटा। मैंने ये काम किया कि एक का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और दूसरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। अब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया उसके कंज्यूमर दोनों साइडों पे रख दिया। यहाँ पे भी कंज्यूमर लगाया और जहाँ प्रेस करवाना है वहाँ पे कंज्यूमर लगाया। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाए बगैर मॉडल का इस्तेमाल करना है तो कंज्यूमर का, उसको रैप विद कंज्यूमर करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपको मॉडल की फंक्शनैलिटी चाहिए। हाँ ठीक है, और दूसरी जगह पे हमने क्या काम किया, यहाँ हमें कंज्यूमर चाहिए था, मजबूरी थी, हमें लगाना था, और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने नहीं लगाया। तो माई मॉडल, अभी मैं एक और काम भी करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ ज़रा। इसके ऊपर क्लिक किया, चेंज टू वैल्यू हो गया। इसके ऊपर क्लिक किया, उधर नोटिफायर नहीं लगाया हुआ, यस, यहाँ क्या लगाना मुझे, नोटिफाई लिसनर। लग रही ना समझ, बढ़िया, तुम मतलब दिमाग आज तुम्हारा, कल तुम्हें सजा मिली थी ना, तो ये हमारे पास आ गया जी। एक बार फिर से रिस्टार्ट करते हैं। देखो अब स्टेटलेस विजेट के अंदर ही सारा काम हो रहा है और कितना सुकून से लॉजिक कितनी खूबसूरत बन रही है। इनफैक्ट हम वेरिएबल्स तक यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उधर सिर्फ और सिर्फ यूआई है, लॉजिक सारी यहाँ पे बन रही है, अलहदा से यूआई सिर्फ उधर बन रही है, हम सिर्फ उनको यूज़ कर रहे हैं बस। अब ये कितना फ़ायदे की बात है ना। हेलो पे क्लिक किया, चेंज हो गया, इस पर क्लिक किया, 100 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया। अब क्या मैं इस कंज्यूमर को हटा दूं, इसको मैं हटा रहा हूं, कहीं पे रिमूव आ रहा है। कैसे लोगों, तुम लोग एक रिमूव तक नहीं ला सके हो, तुमसे तो एक शख्स नहीं संभाला गया, तुम क्या दुनिया में जीतोगे, कैसे लोग हो तुम, कब रोना सीखोगे। अब मैंने क्या काम किया, मैं दोनों से कंज्यूमर हटा दिया है, ना यहाँ कंज्यूमर रखा ना मैंने यहाँ कंज्यूमर रखा, क्योंकि मैंने मॉडल क्रिएट किया हुआ है। तो क्यों ना इसको ट्राई करके देखें, एक बार रिस्टार्ट करके देख लें। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हेलो पे क्लिक किया जी, चेंज हो गया, इस पे क्लिक किया जी, चेंज। कितना फ़ायदा हो गया, कंज्यूमर इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब एक और ऑप्शन होता है वैल्यू लिसन लेबल प्रोवाइडर। अब वो उसका एक नुकसान होता है। अब कंज्यूमर का क्या नुकसान आपको दिखा, शफीक तुम बताओ। तू कह रहे सर कोड का साइज छोटा हो गया, उर्दू में बता दे तू कह रहे मैंने ना लिया। अच्छा, कोड ज़्यादा आसान हो गया, पहली बात तो ये, रीडेबल बहुत आसान हो गया, फिर चेंजेस करना बहुत आसान है।
हमें बार बार वो कंज्यूमर लगाना नहीं पड़ा, फिर वो बिल्डर के अंदर जाके वो चीज़ें लिखनी नहीं पड़ी, वो सारा काम मतलब अच्छा खासा कोड अब शॉर्ट हो गया है। अब देखो कितना आसान लग रहा है भाई कि हमने यहाँ पे भी ये मॉडल लगा देते हैं, ये वाला जो टेक्स्ट है ये यहाँ से भी उठा देते हैं और यहाँ क्या लगा दें जी, ये यहाँ पे भी टेक्स्ट लगा दिया, ये इस तरह से यहाँ क्या लगा दिया जी, माई मॉडल। यहाँ पे भी एलिवेटेड बटन के ऊपर क्या किया जी, मैंने कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, सिंपल एलिवेटेड बटन लगा दिया और माई मॉडल जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसको हमने इस्तेमाल कर लिया। अब अगर थोड़ा सा गौर से देखो यूआई कितनी आसान है, सेंटर लगाया, कॉलम लगाया, टेक्स्ट लगा दिया, बटन लगा दिया, नीचे डिवाइडर लगाया, टेक्स्ट लगा दिया और बटन लगा दिया। और लॉजिक हमने कहाँ रख दी, सारी माई मॉडल की इधर रख दी, न्यू मॉडल की इधर रख दी, एक्सटेंड चेंज नोटिफायर कर दिया और नोटिफाई लिसनर लगा दिया। उसके बाद होम पेज पे गए और होम पेज के ऊपर क्या किया जी, माई मॉडल का वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर दिया और न्यू मॉडल का वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, लगी समझ ना। उसके बाद क्या काम किया जी, माई मॉडल डॉट टाइटल और माई मॉडल डॉट चेंज वैल्यू, और नीचे भी मैंने माई मॉडल डॉट ए और माई मॉडल डॉट चेंज इंट। मतलब सीरियसली आप मुझे बताओ कि वाकई में ये चीज़ ज़्यादा मजे की कि सेट स्टेट लगाना मजे का, कि भाई लॉजिक बिल्कुल ही डिफरेंट जगह पे पड़ी हुई है ना। ये कितना आसान काम है। वो सेट स्टेट थोड़ा दम, एक तो कोड 2,000 लाइनों का, यहाँ पे कोड बहुत छोटा सा बनेगा। अच्छा, अब आप लोगों को मैं कल ना $50 करोड़ दूंगा आपके एक सवाल के बदले। जैसे स्टाम्प पे लगे तो बाकी पूछो सवाल पूछो। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रोवाइडर ने सेट स्टेट के इशू को रिजॉल्व कर दिया। आखिर क्या, क्योंकि ये किसी और ने बनाया ना, प्रोवाइडर फ्लटर वालों ने नहीं बनाया, तो मतलब हम जैसे कोई इंसान होंगे कोई ना कोई, अरे हम जैसे तो नहीं, हम थोड़े से इंटेलिजेंट होकर ज़्यादा, ठीक है। तो फ्लटर वालों ने प्रोवाइडर नहीं बनाया, मतलब शायद किसी और ने बनाया, गेटएक्स किसी और ने बनाया, तो लोगों ने मतलब ये पैकेज ही है ना किस्म का जो प्रोवाइडर हमने यूज़ किया। तो ऐसी क्या वजह है भाई कि उसने ऐसी क्या टेक्निक लगाई होगी कि जिसके बदले में सेट स्टेट का काम ख़त्म हो गया और स्टेटफुल विजेट उसने लगाई नहीं है। ये आप लोगों ने कल मुझे बताना है। अगर कल आप मुझे ये बता दोगे तो फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, प्रॉक्सी प्रोवाइडर, जिससे आप प्रॉक्सीज लगा के, वीपीएन लगा के आप कुछ भी देख सकते हो। ठीक है ना? हाँ, मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ। एक होता है प्रॉक्सी प्रोवाइडर, उसका ये काम होता है, मैं कल बताऊंगा आपको, अगर आप ये सवाल तैयार करके आए तो, कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि स्टेटलेस विजेट के अंदर सारा काम हो रहा है प्रोवाइडर के थ्रू। ये आपने पूछ के, आपने कल बताना मुझे, मतलब बताना है आपने मुझे, पूछ के आना है, जाकर उन्हें रब्ता करो प्रोवाइडर लेने के ऐसा भी। अच्छा, और प्रॉक्सी प्रोवाइडर ये होता है कि आप ये चाहते हो कि एक मॉडल के अंदर दूसरे मॉडल की फंक्शंस को कॉल करना। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ना कि भाई माई मॉडल के अंदर अनदर मॉडल जो न्यू मॉडल बनाया हुआ है इसकी फंक्शनैलिटी को कॉल करना है। अब ये किससे होना है, प्रॉक्सी प्रोवाइडर से। मैं आपको ये कल बताऊंगा मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दोबारा से। अब के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।